प्रश्न है यदि अंडरूट 86 माइनस 8 अंडरूट 2 बराबर a माइनस बी अंडरूट 2 तो अंडरूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। तो अंडरूट में देखो ये 86 है। अब a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा तो स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा। तो इस पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होना चाहिए फॉर्मूले के लिए। तो 2 के लिए मैं क्या करता हूँ 60 को लिख देता हूँ 2 गुणा 30 अंडरूट 2। और ये वाला जो चल रहा है a माइनस बी अंडरूट 2 वो ऐसा कैसा, ठीक है, बराबर में। अब ये 2 फॉर्मूले का हो गया। अब इस 30 के ऐसे टुकड़े करो कि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसके टुकड़े नहीं होंगे। तो 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। फिर देखो इसको ऐसे लिखा मैंने 86 माइनस 2 गुणा 6 गुणा 5 गुणा ये अंडरूट 2 ऐसा कैसा। 6 को 5 से गुणा करूंगा तो 30 आएगा। अब ये 2a ये हो गया और b ये हो गया। अगर ये इन दोनों का स्क्वायर करने पर ये 86 आता है क्या। 6 का स्क्वायर तो 36 और 5 का स्क्वायर देखो 25 अंडरूट 2 का स्क्वायर 2। 25 गुणा 2 50। 50 और 36 कितने होते हैं 86 होता है जो कि यहाँ है। इसका मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 5 अंडरूट 2 का ये होल स्क्वायर बना ऐसे। ऐसे ही हुआ ये पूरा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि माइनस है बीच में। तो a तो ये हो गया 6 और b की जगह 5 अंडरूट 2, इन दोनों का माइनस के अंदर होल स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर से अंडरूट तो हट गया क्योंकि अंडरूट का मतलब घात 1/2 होता है। तो क्या मिला हमें 6 माइनस 5 अंडरूट 2 बराबर है a माइनस बी अंडरूट 2। ठीक है, अब कंपैरिजन कर दो। इसमें अंडरूट 2 का गुणांक माइनस बी है और इसमें अंडरूट 2 का गुणांक -5 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर 5 आ गया। अब इसमें a है जो और इसमें 6 है, इनके बीच में कोई अंडरूट नहीं है तो इसका मतलब a बराबर क्या है 6 है। अब हमें क्या निकालना है अंडरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 36 और 25 कितने होते हैं 6 5 11, 1 3 3 6 अंडरूट 61 हुआ, ठीक है। अब अंडरूट 61 किसके अंदर होगा, इसके आसपास तो होता है। देखो 5 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 के आसपास आ रहा है क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है। देखो पहले तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इनके बीच में ही ये संख्या है तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच में है। ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब ये रहे, अब ये 61 है वो 64 के ही आसपास पहुंच रही है 5 से अंदर अंदर, 3 जोड़ते ही 64 हो जाता है। इसका मतलब 7.8 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 के स्क्वायर के आसपास होना चाहिए। ये तो 0.2 तो उससे ऊपर है तो 7.8 ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन सी सही है।